हमारे बड़ों ने हमें एक ही बात सिखाई थी कि जो चीज आप खुद खाओ ना वो इनको खिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोटी इनके लिए बन के आती है वो रोटी हम खुद भी खाते हैं, जो सालन इनके लिए बन के आता है वो सालन हम खुद भी खाते हैं। ये तो हमारे बड़े वाले साहब ने और ताया ने शुरू किया था मिलके। हम तो उस वक्त बहुत छोटे थे जब उन्होंने शुरू किया, तो हम तो यहाँ उनके साथ ऐसे ही आते थे, तो हमारी तो यादें वाबिस्ता हैं उनसे। अब तो मेरे ताया भी नहीं है, दो ताया थे हमारे उस दुनिया से चले गए। एक मेरे वालिद साहब थे, महमूद खान उनका नाम है मेरे वालिद साहब, वो सबसे छोटे थे भाइयों में। जी हाँ, भाइयों में छोटे थे। तो अब तो यादें हैं, वालिदैन और ताया याद आते हैं, लाजिमी बात है। हमने असल में जो शुरू किया था ये हमारा होटल था, दस्तरखान हमने नहीं शुरू किया था, होटल ही शुरू किया था बेसिकली हमने। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कोई गरीब आ गया, खाना मांगा कि भाई मुझे खाना खिला दे, तो उसको खाना दे दिया कि भाई खा लो। एक बंदा हो गया, फिर इसी तरीके से दो हो गए, दो तीन आते गए, तो एक सिलसिला चल पड़ा। हमने किसी को मना नहीं किया और आज तक भी मना नहीं किया। 1985 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए, वो जितने भी हजारों की तादाद में, वो खाना खा के यहाँ से चले जाते हैं। बस ये सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ है दस्तरखान का। शुरुआत में थी तो शुरू में तो 10 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, फिर थोड़े इसी तरीके से जब बाहर और लोगों को पता चला कि यहाँ फ्री खाना मिलता है तो और लोग आते गए। तो अभी तो तादाद है वो काफी बढ़ गई है, अभी तो तादाद बहुत बढ़ गई है। जिस तरीके से गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोगों की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है। रमजान कालापुर से बेटा। कोई काम नहीं है बेटा, बस अभी अल्लाह पाक गुजारा चला रहा है। कभी मुर्गी दे देते हैं, कभी दाल दे देते हैं, खाना अच्छा दे देते हैं, चलो ये है कि गुजारा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत खाना खाने आ जाते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, कभी उनको तनख्वाह नहीं मिलती तनख्वाह की वजह से, लेकिन जैसे उनके वो मसाइल हल हो जाते तो वो फिर यहाँ नहीं आते। देखिए यहाँ 8 से 9 हज़ार बंदे रोजाना खाने खाते हैं, तो 8-9 हज़ार बंदों में 2-3 बंदे फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते इतना। हमें खाना देना है असल में लोगों को। जो भी आएगा खाना मांगेगा, हम उससे कोई मजहब नहीं पूछते उससे, तो हम बस उनको खाना खिलाते हैं। वहां पे हमारे यहाँ ये सिलसिला है कि अगर कोई सफेद पोश हमें जितने 50 रुपए भी देगा कि हमें खाना खाना है, वो अपना आगे खा भी सकते हैं, ऐसा भी है। बाद लोग कहते हैं कि हम फ्री में नहीं खाना खाते, तो हम कहते हैं सही है, आप 50 रुपए जो आप दे सकते हो भाई खा लो। तो ऐसे लोग भी हैं। एक शख्स आया जिसको यहाँ हम खाना खिलाते थे, मैंने उसको कहा आप पैसे नहीं दें, तो वो मुझे 30 रुपए देता था। वो कहता था कि जो किराया मैं दे सकता हूँ ना, वो किराया मैं अपना बचा देता हूँ, वो 30 रुपए मैं आपको दे दूंगा, बाकी मेरे पास नहीं है। तो खाना खा लेता था। यहाँ पे शुरुआत जब हुई तो कुछ लोग ऐसे थे जो बंदे हुए थे, रोजाना डेली उनकी तरफ से होता था। तो जब उनकी तरफ से होता था भाई 100 बंदे भी आ गए तो हम ही आपको डोनेशन देंगे, तो हमें बड़ी आसानी होती थी, चलो ये हमें देंगे डोनेशन। लेकिन कुछ साल बाद उनका इंतकाल हो गया, तो कुछ वक्त परेशानी आ जाती है, भाई अब तो इनका इंतकाल हो गया, अब कौन खिलाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सिलसिला 30 सालों तक अभी ऐसे ही चलाया रखा है। शुरुआत में तो 1-2 ऐसे लोग होते थे जो बोलते थे भाई जितने भी लोग आए हम इनको खिलाएंगे, लेकिन 30 सालों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी तक वो सिलसिला चालू रखा है। हम जब सुबह शटर खोलते हैं, हमारे को पता नहीं है कि आज हमारा डोनर कौन होगा। 30 सालों से यही सिलसिला हमारे साथ चला आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि भाई आज 10 अफराद 20 अफराद हमारी तरफ से है, लेकिन हजारों की तादाद तो उनकी तरफ से नहीं है ना। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर भरोसा करके हम तैयारी कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना डोनर को भी भेज देते हैं।
ऐसे लोग भी हैं बाज़ औक़ात वो उनके पास उस वक्त माली हालात उनके अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके माली हालात अच्छे किए तो फिर वो दूसरों की भी मदद करते हैं। आते हैं यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ खुद खाना खाया था, आज हमारे को अल्लाह ने दिया है, तो ऐसे भी देते हैं। तो ये बात बिल्कुल हल्फन कह सकते हैं कि जो आटा इनके लिए आता है वही आटा हमारे घरों पे भी जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई खास शक्की का आटा, आप देख सकते हैं किसी भी वक्त आके जो तंदूर से गाहक के लिए रोटियां बनती हैं वो इन गरीबों के लिए भी बनती है। इनके लिए कोई अलग से मखसूस से कोई किचन नहीं है कि इनके लिए बस अलग कोई चीज बना रहे हैं। तो जो चीज गाहक खा रहा है वही चीज यही खा रहे हैं, वही चीज हम भी खाते हैं जी। पाँच साल से जी। बस यार हमको जैसा अपने लिए बनाते हैं ऐसा लोगों के लिए बनाते हैं, इसलिए लोग तारीफ करते हैं, चीज़ साफ मिलता है। यहाँ की चाय जो है ना बहुत मशहूर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी जगह पे कोई खाना खिलाएं, जहाँ पे भी आप खिलाएं, तो वहाँ जाके खुद निगरानी भी क्या करें, देख लिया करें, वहाँ खुद देखा करें। जैसे हमारे यहाँ हम खुद कहते हैं, हमने एक मेन्यू रखा हुआ है, मेन्यू की बैक साइड पे हमने लिखा हुआ है कि हम इनको रोजाना क्या खिलाते हैं। तो वो हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हमें पता होना चाहिए कि आज हमने गोश्त का सालन लिखा है, शाम को मुर्गी लिखी है, तो हम बनाएंगे इनके लिए। फिर हम लोगों को यहाँ कहते हैं, जो हमें पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, हमको कहते हैं भाई वो सालन है वो खुद भी आप चेक किया करें, ताकि आपका हक है आप जहां पे भी पैसे दें ताकि आप इत्मीनान रखें। तो हमने ये मेन्यू रखे और हम खुद बोलते हैं उनको कि भाई आप खुद सालन चखा करें, आपको घर ले जाना हो ये रोटी आप ले जाया करें और खाया करें, ताकि आपको भी पता चले भाई जहां भी आप पैसे दे रहे हैं क्या है, वो क्या खिलाते हैं वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं सदका बहुत देते हैं, और सदका भी इस तरीके से देते हैं कि वो अपना नाम भी जाहिर नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि वो अपना नाम भी नहीं जाहिर करते, खालिस नहीं, उनको बदले में खुद नहीं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए चाहिए। और लोग इसमें ये भी नहीं देखते हमारे यहाँ कि भाई ये हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो बस बोलते हैं कि भाई इंसान है, तो इंसानियत की खिदमत करते हैं। यही जज्बा होना चाहिए सारे लोगों के अंदर। उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, हमारी नस्लें आती रहें, इसी तरीके से जो है लोगों की खिदमत करते रहें, इंसानियत की खिदमत हो हमसे, अल्लाह हमसे ये काम ले ले।